हेलो दोस्तों, कल है 23 जनवरी। कल के लिए हमें ब्रेकआउट स्टॉक्स देखने हैं। दो ब्रेकआउट के लिए हैं, दो ब्रेकडाउन के लिए है। एंड आज का यानी 22 जनवरी का रिजल्ट भी देखना है। जो चार स्टॉक आज के लिए हमने प्रोवाइड किए थे उनका क्या हुआ। आगे बढ़ने से पहले एक बार डिस्क्लेमर पढ़ लो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो ये आपके सामने है। चार स्टॉक। पहला स्टॉक दिया था हिंजिंग। हिंजिंग में क्या हुआ देखो, 700 के ऊपर हमने ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया था, लेकिन 700 के ऊपर वो गया ही नहीं। यहाँ से नीचे फॉल किया, देन नॉट नॉट एंटर नॉट एक्टिवेटेड। ठीक है, आपने कुछ दिनों से देखा होगा, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो। जो पहले हम चार स्टॉक देते थे एक हफ्ते पहले तक, 2-3 दिन पहले तक, वो ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था हमारा। दो ब्रेकआउट वाले, दो ब्रेकडाउन वाले। लेकिन 2-3 दिनों से आपको लग रहा होगा कि कुछ इनवैलिड आ रहा है, गैप अप गैप डाउन आ रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न है ग्लोबल मार्केट। आप सबको पता है ट्रम्प ने क्या किया है। उन्हें ग्रीनलैंड भी चाहिए। उसके लिए अगर आर्मी यूरोपियन डिफेंस में कुछ करता है तो उनके लिए 10% टैरिफ बढ़ा दिया। इंडिया को भी कुछ ना कुछ चल रहा है कि रशिया से ये मत लो। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट की लगी पड़ी है। दैट्स वाई यहाँ पे अलग अलग थोड़ा सा आज पॉजिटिव बोल दिया नाटो के जरिए ट्रम्प ने, तो आज थोड़ा सा मार्केट हमें पॉजिटिव भी दिख रहा है। तो एक ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो है। ग्लोबल मार्केट जो भी उथल पुथल चल रहा है, जिसके वजह से हमें गैप अप गैप डाउन देखने को मिल रहे हैं। एंड गैप अप गैप डाउन की वजह से हमारे जो स्टॉक्स है वो इनवैलिड बनते जा रहे हैं। ठीक है। सेकेंड था ऑयल। ऑयल हमने ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया था किसके ऊपर, 436 के ऊपर, लेकिन ये 437 के अराउंड ओपन हुआ। देन ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट तो हुआ है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये इनवैलिड है क्योंकि एंट्री तो मिली नहीं, डायरेक्टली ऊपर चला गया। अभी आप कहेंगे यार फिर कैसा होगा, तो गैप अप गैप डाउन के कैलकुलेशन में आपको एक दिखा देता हूँ थोड़े हम कैसे करते थे, लेकिन फिलहाल वो मैं वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे था 412.95 का बिलो, लेकिन ये इसके बिलो गया ही नहीं। गैप अप ओपन आया, वहीं पे खेल रहा था। सो ये भी नॉट एंटर थर्ड ऑफ स्टॉक। एंड फोर्थ में क्या हुआ होगा, सेम चीज। ए बी कैपिटल गैप अप, बड़ा गैप अप ओपन हुआ। यहाँ पे हम 945 को ब्रेक डाउन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसके नीचे गए नहीं। देखो अभी यहाँ पे हम गैप अप गैप डाउन रूल लगा सकते हैं। ठीक है, गैप अप गैप डाउन क्या रूल होता है, मान लो कल हमने दिया था 345 सेल बिलो। ठीक है, मतलब इसके नीचे ब्रेक बिलो हम बोल रहे थे। इसके नीचे अगर चला जाता तो हम इसे ब्रेक डाउन के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे, नीचे के जो भी टारगेट्स थे। अभी ये ओपन हुआ मान लो 350, ये 346 को क्लोज हुआ मान लो, फॉर एग्जांपल, एग्जैक्ट आंकड़े नहीं ले रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। और ये 351 है, तो ये कितना प्लस ओपन हुआ गैप अप, 5 रुपए लमसम। देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेटर लेके 5-10 पैसे ऊपर ऐसा नहीं करना है भाई, लमसम 5 रुपए पकड़ लो। तो टारगेट जो हमारे एंट्री प्राइस है, दोनों पे टारगेट है, सबको प्लस करना होगा। मान लो यहाँ पे 343 एंड 341 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। इसलिए हमारा मान लो 347, तो यहाँ पे 5 प्लस किया तो एसएल हो जाएगा 352 का। एंट्री कितना हो जाएगा, 345 + 5 350। अभी इतना ज़्यादा मतलब इजीली हो जाता है ये, ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलेटर लेके बैठने की जरूरत है। ये 350 एंट्री, इसके बाद 348 एंड 346 एसएल, सॉरी टारगेट्स। तो यहाँ पे पहला टारगेट अचीव हुआ है, कुछ दिक्कत नहीं है। ऐसी चीज़ें होती हैं। समझ में आ रहा है आपको क्या बात कह रहा हूँ मैं? गॉट इट और नॉट? सो ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हो, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि इसको छोड़ दो। डायरेक्टली गैप अप गैप डाउन हो जाए तो छोड़ दो स्टॉक को, इनवैलिड समझो। तो चारों के चारों आज इनवैलिड हो चुके हैं। एंड आई डोंट नो कि वो सेबी के रूल में बैठता है या नहीं बैठता है कि मैं आपको गैप अप गैप डाउन जैसे रूल के बारे में रोज अप्लाई करूँ। सो इट इज़ बेटर गैप अप गैप डाउन छोड़ दो। दैट्स इट। ठीक है, आज चारों के चारों स्टॉक आज इनवैलिड थे, मार्केट गैप अप एंड ऑल दैट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कल के लिए है, पहला स्टॉक है हमारा, पहला पिक पॉलिसी बाजार। कल के लिए चार स्टॉक है, बरोबर। दो ब्रेकआउट, दो ब्रेकडाउन। चारों के चारों स्टॉक के डिटेल रिसर्च रिपोर्ट आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, नीचे से जाइए, जो भी चाहिए उस पर जाके आप चैनल का, ऐसे नहीं कि दोनों भी करना है या टेलीग्राम में करो, जो करना है करो। दैट्स इट। ठीक है, 1720 अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है,
यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है टूट जाता है तो 1728, 1738 दो टारगेट है, एसएल होगा इसका 1712 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बजाज फाइनेंस, इसे बाज फाइनेंस क्यों कहते हो, क्योंकि बजाज फिनसर्व आता है पूरा, दैट्स वाई, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे 947 का ये आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पे 947 है, 9 है ये, ठीक है, 951, 956 दो टारगेट, एसएल होगा 943 का, राइट, यस। तीसरा है जुबिलेंट फूड, जो कि है ब्रेकडाउन के लिए हम इसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 499। यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट अगर टूट जाता है, ये देखो 499, यहाँ पे 497, 493, थोड़ा सा यहाँ पे सेकेंड टारगेट हमने एक्सटेंडेड कर दिया है क्योंकि वही रिसर्च रिपोर्ट पे आएगा, अदरवाइज मोर देन 1% बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 501, यहाँ पे ये 5 चाहिए था, लेकिन वो अभी रिसर्च रिपोर्ट पर भी छप गया है, तो थोड़ा एक्सटेंडेड समझ लेते हैं। इसके बाद ओबेरा रियलिटी में क्या है, थोड़ा रिवर्सल दिख रहा है, लेकिन जो सपोर्ट है 1475, ये अगर टूट जाता है तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हम एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे 1475 है, 1468 है, 1460 है, एसएल होगा 1482 का। सिंपल है। वीडियोस पसंद आ रहे, इंफॉर्मेटिव लग रहे तो लाइक करिए, ट्रेडर दोस्तों को शेयर करिए, फॉलो करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू।